हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में हम पीएचपी फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। पीएचपी फॉर्म वैलिडेशन का मीन्स ये होता है, मतलब ये होता है कि ये सर्वर साइड वैलिडेशन होता है। दो टाइप की वैलिडेशन होती है। एक क्लाइंट साइड जिसको हम जे क्वेरी के थ्रू यूज करते हैं या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जिसको ब्राउज़र हमारा रीड करता है और कंपाइल करता है। और ये जो होता है सर्वर साइड, जो सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं, जैसे पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, जावा, उसके बैकएंड के जो सर्वर पे जो होता है उसको हम लोग देखेंगे यार। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपको यूआई में दिखा देता हूँ इसका क्या इफेक्ट है, फिर इसके बाद हम कोड में चलेंगे कि कोड में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने ये जो किया है ना पीएचपी फॉर्म वैलिडेशन, ये एजेक्स के थ्रू किया, क्योंकि आपका एजेक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पीएचपी में कैसे सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन होता है दोनों। तो एजेक्स विद पीएचपी वैलिडेशन। ठीक है, तो जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए पेज रिलोड नहीं होगा क्योंकि इसमें एजेक्स लगा है। अब मैंने क्लिक किया, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ये मैंने आप मैसेज है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, अलर्ट में भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो ये दोनों जो फील्ड है एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पे मैसेज आ गया, एरर आ गया और पेज हमारा लोड नहीं हुआ। मैं आपको नेटवर्क में जाकर दिखा देता हूँ कि एजेक्स कॉल हो रही है इसमें। जैसे देखिए ये नेटवर्क पे गए और यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए आ गया, validate.pg चला गया। ये हमारा हेडर्स है, 200 आ रहा है। ये हमारा पेलोड में दोनों एम्प्टी जा रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू डाला नहीं है। और प्रीव्यू हो गया, प्रीव्यू में ये जा रहा है, रिस्पॉन्स में ये है और इनिशिएटर ये टाइम में हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैंने एक वैल्यू डालता हूँ, जिसे मैं अपना एडमिन डालता हूँ। ठीक है, क्लिक किया, देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको एक वैल्यू मिल रही है, दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए आया कि केवल ये रिक्वायर्ड है, ये हमें मिल गया। आप देखोगे, आप पेलोड में जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। एक बार दोबारा से उसको करते हैं, दोबारा से हम इसको नेटवर्क में जाते हैं और दोबारा से हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर गए, देखिए एडमिन आ गया ना। अब ईमेल एम्प्टी, क्योंकि ईमेल मैंने डाला नहीं है ना। तो जो पेलोड में, जो मतलब पेलोड में क्या होता है, मतलब जो लोड होता है, जो आप एरे के फॉर्म में या जैसे स्ट्रिंग के फॉर्म में जो डाटा नेटवर्क पर सेंड करते हो, दूसरे पेज पे सेंड करते हो, उसे पेलोड बोलते हैं ना। हेडर भी ओके है, 200 कोड आ रहा है ना। प्रीव्यू में कोई एरर नहीं आ रही है ना। रिस्पॉन्स में भी क्या है, सक्सेस है, हमने मैसेज डाला है जेसन के थ्रू। तो अब हम इसके कोड में चलते हैं कि आखिर ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वैलिडेशन आपने देख लिया यूआई में। अब हम इसके कोड बेस में चलते हैं कि इसके बैकएंड में क्या कोडिंग की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो लैंडिंग पेज पे आपको दिख रहा है, यूआई दिख रहा है, वो इस फॉर्म के index.php से आ रहा है। इसमें क्या है कि मैंने बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिया है, जाके सीएसएस लोड जाए, ये कॉल है ना। फ्रेंड्स, ये बूटस्ट्रैप का सीडीएन है और ये हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर कंटेनर क्लास, रो क्लास, और ये कॉल MD8 लिया ताकि सेंटर में आ जाए। ऑफसेट मैंने 4 का दे दिया ताकि वो जो हमारा फॉर्म है वो सेंटर में आ जाए। ये H1 टैग लिया मैंने कंटेनर के अंदर ताकि हेडिंग दे दूं, और ये चीज़ इसके बाद मैंने फॉर्म टैग लिया। फॉर्म टैग में ये एक्शन पे validate.php पे मैं सेंड कर रहा हूँ। और मेथड क्या है, पोस्ट है, ये लेबल है, ये इनपुट फॉर्म है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID नेम, और ये ब्रेक टैग है ताकि फॉर्म एक के नीचे वर्टिकल ऑर्डर में दिखे, ये ईमेल है और ये सबमिट है। ठीक है, और ये डिव है जहाँ पे एरर हमारा दिख रहा है, इस पर अपेंड कर देंगे हम। जो भी रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड से ना, इसी डिव की ID करके हम इसमें अपेंड कर देंगे। और ये हमारा जे क्वेरी का सीडीएन है और ये बूटस्ट्रैप का JS का सीडीएन है। बूटस्ट्रैप की 2 सीडीएन लगी, एक CSS की, एक JS की और एक जे क्वेरी की। ठीक है, और ये हमारा document.ready है। जैसे ही पेज लोड होगा वैसे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा ना, रेडी हो जाएगा। तो फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म जो टैग होता है ना, फॉर्म टैग से गेट कर रहे हैं। फॉर्म $document.form टैग्स, जैसे ही फॉर्म हम सबमिट करेंगे, हम क्या करेंगे, event.default का मतलब, जो event.default का मतलब ये होता है कि जैसे उसका डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है कि जब ये सबमिट बटन पर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये पेज रिलोड होने लगता है। तो e.prevent का डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इसके डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को रोक देता है, बोलता है कि तो आपको डिफ़ॉल्ट रिलोड नहीं होना है, एजेक्स के थ्रू काम करना है। और ये फॉर्म है, $this एक वेरिएबल लिया। और फॉर्म में क्या है कि $this से क्या होता है कि मतलब जिस पे हम क्लिक, मतलब फॉर्म पे जब क्लिक करेगा तो उसके मतलब एक करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर्म एक वेरिएबल है $this, मतलब इसमें $this नाम का एक एट्रीब्यूट है ना। जिस फॉर्म पे क्लिक करें उसकी ID, उसकी ये। अब हम क्या, इसके अंदर एट्रीब्यूट एक है, जैसे एट्रीब्यूट है एक्शन, तो एक्शन एट्रीब्यूट को गेट कर लेगा
फॉर्म डॉट attr एक्शन। अभी ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड है कि आप यहाँ से फॉर्म के वैलिडेट डेट डॉट php से आप गेट करो, तब से आप यहाँ पर हैच इसको हटा भी दोगे और यहाँ पर डायरेक्ट URL लिख दोगे ना जिस URL पर सेंड करना है तो भी वो चल जाएगा। लेकिन ऐसे मैंने कर दिया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक्शन के एट्रीब्यूट को गेज करो। आप डायरेक्ट यहाँ भी URL लिख सकते हो जिस पेज जिससे वैलिडेट php है, php वैलिडेट डॉट php है ना, डायरेक्ट इसका URL यहाँ पास दे दो तो भी ये चल जाएगा। यहाँ एक्शन लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया है, ये भी अच्छा तरीका, वो भी एक अच्छा तरीका। ठीक है, अब मैंने एजेक्स लिखा है, एजेक्स में टाइप रहेगा पोस्ट है, URL में ही URL जो आ रहा है, जो URL ये अपने आप गेट कर लेगा कि चूंकि सेम डायरेक्टरी में है वैलिडेट डॉट php, तो यहीं से गेट कर लेगा इसको। और हमारा क्या है डाटा में, क्या फॉर्म डॉट से, मतलब जो भी फॉर्म से ये फॉर्म लिखा है ना डॉलर दिस डॉट फॉर्म डॉट सीरियलाइज, फॉर्म पर जब क्लिक करेगा तो फॉर्म का डाटा जेसन में कलेक्ट करेगा और उसको सीरियलाइज कर। सीरियलाइज मतलब क्या होता है कि सीरियलाइजर एक जेसन का ही मतलब डाटा फॉर्मेट होता है जो जेसन में डाटा को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और डाटा टाइप क्या रहेगा, जेसन रहेगा। और सक्सेस पर क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, मतलब जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जब इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अगर ये मतलब वेरिएबल हम गेट कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस मतलब ये वेरिएबल आपको मिलेगा तो ये हम अलर्ट चला देंगे हाँ कि फॉर्म सबमिटेड कम्प्लीटली, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं होता है तो ये एक ईरर नाम की डिव है, ये जो डिव है ना ईरर नाम वाली, इस डिव में क्या करेंगे, उधर से रिस्पॉन्स में दोनों आएगा, सक्सेस होगा तो भी रिस्पॉन्स में मैसेज आएगा और ईरर आएगा तभी। तो इसको हम गेट कर लेंगे, इस डिव के आईडी से इसको गेट कर लेंगे। और जो भी उस साइड से ईरर्स कंटेंट डॉट इम्प्टी, अगर ये वैल्यू जो वेरिएबल है ये अगर इम्प्टी रहेगा तो हम क्या करेंगे अगर ये इम्प्टी है ना, ईरर कंटेंट डॉट इम्प्टी, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको अपेंड कर देंगे डॉलर ईच रिस्पॉन्स डॉट ईरर्स फंक्शन की एंड वैल्यू ईरर्स कंटेंट अपेंड। मतलब वही है कि जो उधर से रिस्पॉन्स में ईरर आएगा ना उसमें एक ईच फंक्शन होता है, ये मतलब जब उधर से एरर रिटर्न करेगा तो उसमें की और वैल्यू हम ले लेंगे। और ईरर डॉट कंटेनर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि उसकी वैल्यू को इसकी आईडी को गेट कर रहा है, ये ना ये जो डिव है इसकी आईडी को गेट कर रहा है। तो इसकी आईडी को जो ये गेट कर रहा है ना, अगर ये एम्प्टी है ना, ये एम्प्टी नाम का एक फंक्शन है, हम आगे देख लेंगे इसको, ईरर कंटेनर डॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो क्या करेगा, इसको पहले नहीं, ईरर कंटेनर डॉट एम्प्टी का मतलब है कि पहले इस डिव में कोई डाटा, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, अगर इसके अंदर कोई यहाँ पे HTML तुमने कुछ लिखा है, जैसे सपोज करो 1 2 3 कुछ भी टेक्स्ट लिखा है तो उसको हटा देगा। उसको हटाने के बाद क्या कर देगा, जो एरे में वैल्यू आएगी ना, जो रिस्पॉन्स आएगा ईरर की, उसको ईरर डॉट कंटेनर में जाकर के अपेंड कर देगा। की और वैल्यू है, की और वैल्यू हमें की तो दिखाई नहीं है, तो वैल्यू को अपेंड कर देगा। तो वहीं आपको यहाँ पे जो मैसेज दिखता है ना, जैसे ईमेल इज रिक्वायर्ड, अब मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए मैसेज आ गया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको ये जो दिखता है यहाँ पे, ये दिखता है ना, ईमेल इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, यही ईरर है, ये की और वैल्यू के फॉर्म में आता है। जो वैल्यू हमने उसमें क्या कर दिया, ईरर कंटेनर हमने अपेंड कर दिया, उसकी आईडी गेट कर लिया। और ईरर कंटेनर और एम्प्टी इसलिए लिखा गया ताकि अगर इस डिव में कोई एलिमेंट हो, जैसे 1 2 कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा तो उसको खाली कर देगा। अगर खाली नहीं करेगा तो कैसे देखेगा, अगर यहाँ पर मैं सपोज कि आपने कुछ लिख रखा है डिव में, यहाँ पर आपने कुछ भी ऐसे लिख रखा है ना, तो ये फिर क्या करेगा, ये फिर मैसेज जो दिख जाएगा लेकिन बट अच्छा नहीं लगेगा, HH आ रहा है ना, तो ये अच्छा फील नहीं देगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले एम्प्टी कर देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसको अपेंड कर देते हैं, है ना। तो इसलिए की और वैल्यू इसलिए, और ईच फंक्शन क्या करता है, मतलब जब भी मैं लूप में, जब भी कोई एरर रिटर्न होता है तो हमें लूप चलानी पड़ती है ना, तभी तो चलेगा। तो इसीलिए अब इधर देखिए, हमने जो अब द वैलिडेट डॉट php हमने सेंड कर रखा है, किस पे सेंड कर रखा है, वैलिडेट डॉट php पे। हमारा रिस्पॉन्स किस पे जा रहा है, इसी पे जा रहा है, मतलब इधर से हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं, इधर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वैलिडेट डॉट php पे जा रहा है और फिर वहाँ से रिटर्न होकर हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये है, ये हमारा रिस्पॉन्स का पेज है। इंडेक्स डॉट php क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है किस पे, वैलिडेट डॉट php पे। फिर यहाँ से जो हमारा कोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर सब कुछ ओके है तो ये एस रिटर्न करेगा, अगर नहीं ओके तो नो रिटर्न करेगा, है ना। तो ये रिस्पॉन्स पेज है। तो जिससे मैंने एक एरे लिया है, एरे में सक्सेस लिया है, सक्सेस के अंदर फॉल्स, फिर एरर्स के अंदर एक, मतलब एरे के अंदर एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया एक तरफ से, है ना। इसके पहले सक्सेस नाम की की है और फॉल्स उसकी वैल्यू है, एरर्स में मैंने एक एरे ले लिया है। ठीक है, अब इफ एम्प्टी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डॉलर पोस्ट नेम जो हमारा डाटा आता है इधर से ना, जो फॉर्म का डाटा आता है, जैसे ये देखिए नेम ईमेल हो गया नेम से, और ये हो गया नेम से क्या हो गया, ये टेक्स्ट टाइप आईडी हो गया, इसका नेम है, इसका ईमेल है। तो ये डाटा जो फॉर्म के डाटा को हम गेट कैसे करते हैं, या तो गेट मेथड से या तो पोस्ट है। तो पोस्ट से मैंने गेट किया है, तो वही एक PHP में फंक्शन होता है एम्प्टी नेम का। अगर ये चेक करेगा कि ये अगर वैल्यू ईरर है तो ये क्या करेगा, नेम, अगर ये ईरर रहेगा तो इस एरे में रिस्पॉन्स नाम के ईरर्स और नेम, ईरर्स यहाँ पे ईरर्स, ये जो एरे है ना, सबसे पहले हम इसकी की को गेट कर रहे हैं,
इसकी की को गेट कर लिए इस एरे के, और फिर इसमें नेम नाम के एक की में हम नेम इज रिक्वायर्ड ये डाल देंगे, ठीक है, इसमें पुश कर देंगे एक तरफ से। फिर अगर हम चेक करेंगे ईमेल को, अगर ईमेल हमारा क्या है, ईमेल हमारा अगर एम्प्टी है, खाली है, तो हम क्या कर देंगे एरर्स, इसको गेट करेंगे, इसकी की गेट करके फिर दूसरे नंबर के की पे हम क्या कर देंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड, इसमें पुश कर देंगे। यानी इस एरे में इस एरे में रिस्पॉन्स नाम के एरे में हम एरर्स को पुश कर रहे हैं। और ये क्या है, एल्स इफ नॉट फिल्टर वायर डॉलर पेस्ट, मतलब ये PHP का एक फंक्शन है फिल्टर वायर करके, मतलब ये चेक करता है ईमेल के फॉर्मेट को चेक करता है, फिल्टर वैलिडेट ईमेल सैनिटाइज करता है, उसको चेक करता है कि उसमें @ साइन है, gmail.com है, रेडिफ मेल है, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से ईमेल को वैलिडेट करने के लिए PHP फंक्शन है। तो अगर ये चेक करेगा कि हाँ अगर ईमेल का @ साइन नहीं है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है ना कि इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ UI में, जैसे मैंने यहाँ पर नाम राजेश, अब मैं ईमेल डालता हूँ और यहाँ पे मैं इसको, हाँ एक बार मैं इसको ईमेल वाले को ठीक करके दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है, एक सेकेंड, Ctrl+S, फॉर्म टैग हो गया, ये चीज एवरीथिंग इज ओके। और मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पे वर्क स्पेस, एक सेकेंड, यहाँ पे गया नेटवर्क में गया, इस पे क्लिक किया, ये भी कुछ इसमें इशू आ गया, एक सेकेंड क्या इशू आ गया, ये तो चल रहा था, हाँ तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे अभी एक मतलब सेव नहीं हुआ था, कुछ इशू सेव ना होने की वजह से वो चल नहीं रहा था। अब देखिए जैसे इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट है ना, ये PHP का फंक्शन है। अभी देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बैकएंड से आ रहा है, ये फ्रंट एंड का देखो जो भी आपको इसमें एरर मिल रहे हैं ना, ये बैकएंड से मिल रहे हैं PHP के ना। आपने देखा इसमें jQuery का कोई वैलिडेशन नहीं लगा नीचे, ठीक है। तो ये PHP से रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट कर रहा है index.php और यहाँ से रिस्पॉन्स जा रहा है PHP से, ठीक है। तो ये इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई @gmail या कोई रेडिफ मेल कोई मतलब जो ऑथोराइज है उनको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, हाँ एक सेकेंड। अब ये देखिए ये जो आपको वैलिडेशन आता है ना, जो भी वैलिडेशन आता है वो बैकएंड से आता है, PHP से आता है। तो अभी आता है इनवैलिड। अब ये देखिए फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अभी मैं हटा देता हूँ, ये सपोज कि मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसे कुछ भी कर दिया है ना, तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, है ना। एक सेकेंड, ये इनवैलिड, एक सेकेंड, ये इसको @ हम इसको हटा देते हैं। तो अब ये आ गया इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, क्यों? क्योंकि हमारा ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम करते हैं कि अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे एक एरे हो गया है ना। अब एरे हो गया, यहाँ से मैंने नेम का वैलिडेशन कर दिया, ईमेल का वैलिडेशन कर दिया और इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट का भी कर दिया कि @ सिंबल होना ही चाहिए। और उसके बाद कोई gmail.com, redditmail.com, yahoo.com या कोई भी मतलब प्रॉपर ऑथोराइज मतलब फॉर्मेट रहेगा तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब इफ एम्प्टी, अगर एरर्स इसमें जो भी ये देखिए लिखा एम्प्टी $रिस्पॉन्स, यानी यहाँ से हम इसको गेट कर रहे हैं एरर्स में से। अगर एरे में जो भी मतलब इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इफ एम्प्टी $रिस्पॉन्स एरर्स, अगर ये वैल्यू एरर इसके अंदर 0 है, उस केस में हम क्या करेंगे कि $रिस्पॉन्स सक्सेस को, ये ए वाली वैल्यू को जो फॉल्स है इसको ट्रू कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, ये पहले फॉल्स था इसलिए हमारा क्या होगा कि हमारा कोड, चूंकि वहीं से कोड हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम इस सक्सेस को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अगर एम्प्टी मतलब इस एरिया में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं है ना, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। और यहाँ से हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन करके इको जेसन इनकोड करके, मतलब एरिया को क्या करते हैं जेसन में कन्वर्ट करने के जेसन इनकोड PHP का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जेसन अंडरस्कोर इनकोड करके $रिस्पॉन्स को ये जो फाइनल आएगा $रिस्पॉन्स को हम इसे पास कर देंगे। और इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ index.php में क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। यहाँ इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस तो अलर्ट चल जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं तो क्या होगा, एरर में हम इस डिव को गेट कर लेंगे इसकी आईडी से, इसकी डिव को आईडी गेट करके क्या करेंगे, पहले इस डिव को एम्प्टी करेंगे ताकि इसमें कोई टेक्स्ट ना हो।
फिर इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि एरे रिटर्न कर रहा है ना, हमारे रिस्पॉन्स में एरे आ रहा है, इसलिए हम लूप चलाएंगे ईच फंक्शन से की और वैल्यू फॉर्मेट, और एरर कंटेनर डॉट में अपेंड कर देंगे पी टैग के अंदर वैल्यू @PP, तो अब वही वो दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं आपको फॉर्म सबमिट करके दिखा देता हूँ। एडमिन नाम हो गया, हमारा नाम सपोज कि @ हुए। मैं चलता हूँ नेटवर्क पे, आपको एजेक्स भी दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। एक सेकेंड, इंस्पेक्ट नहीं हुआ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। आप नेटवर्क में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स validate.php, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल गया, देख रहे हैं ये रिस्पॉन्स आ रहा है, सक्सेस इज ट्रू एरर। अब इसी को रिसीव करके हम यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने कंप्लीट PHP में फॉर्म वैलिडेशन विद एजेक्स एंड jQuery के साथ समझाया है। PHP फॉर्म वैलिडेशन विद एजेक्स सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड jQuery यूजिंग PHP बैकएंड। अगर आप कोई इस डाटा को इंसर्ट करवाना डाटाबेस में, तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, एरे में पुश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।